जो भी विस्थापित हैं उनको सरकार का जो है वो फंडिंग रहती है, उनके लिए जमीन भी होती है और घर भी बनाए जाते हैं, निर्माण भी किए जाते हैं। लेकिन मुद्दा फिर से वही आता है कि ये होगा तो सब कुछ सीएम जी के थ्रू होगा ना। मैं तो चीज़ें अपने हाथ में, तो आखिर सरकार, आप कानून अपने हाथ में तो नहीं ले सकते। लेकिन इस बात का हम 100% आश्वासन देते हैं कि पहले भी जो है हज़ारों करोड़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने है हिमाचल प्रदेश के लिए हज़ारों करोड़ भेजे थे, अभी भी भेजेंगे और भेज रहे हैं। लेकिन क्या सुक्खू जी वो इन जो त्रासदी से जो ग्रस्त लोग हैं इन तक पहुंचाएंगे कि नहीं, वो आप लोगों का काम है वो पूछना, तो आप उनसे पूछिए। को मिले और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हिमाचल में हुआ है, मुझे नहीं लगता इतनी आबादी वाले ऐसे क्षेत्र में पहले हुआ है। और अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो हमारी वित्त मंत्री है, उन्होंने स्पेशल पैकेज जो है वो हिमाचल के लिए उसकी घोषणा की है। और कितने राज्यों ने इस पर, आपने देखा कितने राज्यों ने इस पे जो आपत्ति जताई कि हिमाचल को क्यों पैकेज जा रहे हैं। लेकिन अब वो पैकेजेस जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे। मैम एक प्रश्न है, पहले 80 से पहले जमीन के बदले जमीन देती थी सरकार, क्या आप केंद्र सरकार से फिर से डिमांड करेगी कि फिर से वही कानून आए, जमीन के बदले जमीन मिले, जिनकी लैंड डिजास्टर में जाती है उसको लैंड के बदले लैंड मिले? देखिए, जो केंद्र सरकार के पास जो भी आयोजना होगी और जो भी लोगों की जो सहमति होगी उसके साथ मिलकर ही काम करेंगे। जमीन दूर हुई तो क्या ये अपना एरिया छोड़ के जाना चाहेंगे? नहीं। किसकी जमीन आप दूर कहीं दूसरी पहाड़ी में स्थापित हो, क्या वो वहाँ रहना चाहेंगे? अकेले नहीं, लोग अपने ही एरिया में रहना चाहते हैं। उधर क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम जमीन दे सकते हैं या हम अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, सरकार के साथ मिलकर जो इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन बात तो यही है कि ये जो एग्जीक्यूशन होगा ये तो राज्य सरकार करेगी आपका एग्जीक्यूशन। तो अब राज्य सरकार का क्या हालत है वो हमने देखी है। लेकिन दुख यही होता है कि जब इन लोगों को सहमति भी मिलती है तो बहुत दुख और बहुत खेद भी होता है। गवर्नमेंट ने कुछ भी एक भी काम किया, मैं नहीं देख रही कि यहाँ के जो मंत्री हैं एक भी ये काम यहाँ पे कर रहे हैं, और ना मैं कहीं देख रही हूँ कि आगे किसी को जो है किसी तरह का जो है वो रिलीफ दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से मैं आई हूँ और अवश्य ही केंद्र सरकार जो है फंड्स देगी। लेकिन हम भी जानते हैं कि फंड्स पहले भी आए थे, लेकिन वो राज्य सरकार के पास ही आते हैं और राज्य सरकार के माध्यम से ही जो फंड्स जो हैं वो लोगों तक पहुँचते हैं। ना पिछले फंड्स का कुछ अता पता है और अब जो फंड्स देंगे अब उसका अता पता तो अब जैसे कि हमारे बजट में भी कहा है कि हम जो है बढ़ा के जो फंड देंगे। सीतारमण जी ने, जो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी आश्वासन तो दिया है। अब केंद्र सरकार कर रही है और करेगी, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आएगा तो ये, जिसे मैं कहती हूँ खड्डा जो है, जो इनका सुक्खू जी ने जो खड्डा बनाया हुआ है, तो आएगा तो उस खड्डे के थ्रू, अब उस खड्डे के थ्रू यहाँ पहुँचेगा कि नहीं वो तो बस भगवान ही जानता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ जो हमारे इसका जो दुर्भाग्य हो गया है कि कैसे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार अभी तो जब से ही आई है तब से तो इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ पर जो है त्रासदियाँ हो गई हैं। और पिछली तो त्रासदी का भी मैंने संसद में जो मुद्दा उठाया था वहाँ से तो अभी विस्थापितों का भी कोई ठिकाना नहीं था। अब फिर से जो त्रासदी आई है, मैं देख रही हूँ लोग, गाँव के लोग खुद जाके जो है सड़कें बना रही हैं और सुक्खू जी को जाके बताना चाहिए कि गाँव के लोग काम कर रहे हैं, इनके कहाँ है रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं नहीं हो रहे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। और पूरे विश्व में है वो चलना चाहिए और सनातन का परिचय पूरे विश्व, ये हमें सीख मिलती है, ये हमें सीख मिलती है। और जो हमारे आसपास भी इस तरह के लोग हैं जो देश को भटकाने के लिए, देश को अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देके, हमें उनसे भी सतर्क रहना है। और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर दिया है, हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है और हमारे देश में जो है जो प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय, और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। पूरे देश को जो है इस चीज की जो है वो एक वो होनी चाहिए। क्या